स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए नाअहली के रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ नए और होशरुबा इल्जाम सामने आ गए हैं, जिनसे पता चलता है कि साबिक वजीर आजम ने तोशाखाना से ली गई कीमती घड़ियां करोड़ों रुपए में बेचने के अलावा चंद हजार रुपए मालियत वाले छोटे तोहफे भी नहीं छोड़े और इन्हें बिला कीमत घर ले गए। बतौर वजीर आजम इमरान खान जो तोहफे कोई पैसा दिए बगैर अपने घर लेके गए, इनमें परफ्यूम, डेकोरेशन पीस, वॉल क्लॉक, टी सेट, पेपर वेट, फ्लावर पॉट, कालीन, मेज, जाय नमाज, खजूरों के डब्बे, शहद की बोतलें और तस्बीहें भी शामिल हैं। याद रहे कि 4 अगस्त को इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन 18 अगस्त से समाअत शुरू कर रहा है और कानून के मुताबिक इस केस का फैसला 1 महीने के अंदर 3 सितंबर तक होना है। कानूनी और आईनी माहिरीन के मुताबिक इमरान का इस रेफरेंस में नाअहली से बचना इसलिए मुश्किल है कि उन्होंने तोशाखाने से जो करोड़ों रुपए की कमाई की है वो 2 बरस तक इलेक्शन कमीशन में दाखिल करवाए गए अपने असासों में जाहिर नहीं की थी। चुनाचे इनकी ये हरकत असासे छुपाने के जुमरे में आती है, जिसकी सजा नाअहली है। माहिरीन का कहना है कि अगर नवाज शरीफ वो तनख्वाह छुपाने पर नाअहल करार दिए जा सकते हैं जो उन्होंने वसूल ही नहीं की थी, तो इमरान खान ने तो करोड़ों रुपए की कमाई 2 बरस तक अपने असासों में जाहिर नहीं की। इसलिए इनके खिलाफ दायर रेफरेंस नवाज शरीफ के खिलाफ अकामा केस से भी ज्यादा तगड़ा है। रेफरेंस में बताया गया है कि बतौर वजीर आजम हलफ उठाने के बाद 2 माह के अंदर इमरान खान ने तोशाखाना की तहाई बेचकर जितनी दौलत जमा की, इतनी रकम वो अपनी 66 साल जिंदगी के दौरान भी जमा नहीं कर पाए थे। इमरान खान ने ये रकम तब अपने असासों में जाहिर की जब इंफॉर्मेशन कमीशन में एक दरख्वास्त गुजार ने तोशाखाने से हासिल करदा तहाइफ की तफसील मांग ली थी। तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक 3 सितंबर तक फैसला सुनाना है, जब 30 दिन की कानूनी मुद्दत पूरी होगी। यह रेफरेंस पीडीएम में शामिल जमातों के एमएनएस के दस्तखतों से 4 जुलाई 2022 को स्पीकर कौमी असम्बली को पेश किया गया था और 5 जुलाई को इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया गया था। इस रेफरेंस में तोशाखाना के रजिस्टर्ड के मुताबिक 52 कैटेगरीज के 150 आइटम्स साबिक वजीर आजम और इनकी अहलिया घर लेकर गईं। माली साल 2018 और 19 में इमरान खान करोड़ों रुपए मालियत के असास से तोशाखाने से तकरीबन 20% अदायगी के बाद घर ले गए थे। इसके अलावा मौसूफ दर्जनों तहाई बगैर अदायगी किए घर ले गए थे जो इनकी बनीगाला रिहाइशगाह में मौजूद हैं। नाअहली रेफरेंस में दर्ज करदा तोशाखाना रिकॉर्ड के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान को अगस्त 2018 से 31 दिसंबर 2021 तक जो गैर मुल्की तहफ़ मिले, इनकी तफसील कुछ यूँ हैं। 29,000 रुपये मालियत का एक डेकोरेशन पीस जो इमरान खान ने फ्री ले लिया, एक 30,000 रुपये का टेबल मैट भी उन्होंने फ्री अपने पास रख लिया, एक आराइशी पीस और एक लॉकेट जिसकी कीमत 20,000 रुपये थी और वो भी मौसूफ ने फ्री में रख लिए। मक्का क्लॉक टावर का मॉडल जिसकी वैल्यू 25,000 रुपये थी, इमरान ने फ्री में रख लिया। एक डेकोरेशन पीस मालियती 9,000 भी वो घर ले गए। एक वॉल हैंगिंग मालियती 8,000 रुपये भी उन्होंने फ्री में रख लिया। एक और डेकोरेशन पीस मालियती 25,000 भी उन्होंने फ्री में रख लिया। इसके अलावा इमरान खान बतौर वजीर आजम जो तहाइफ कोई रकम अदा किए बगैर अपने घर ले गए, इनमें एक वॉल हैंगिंग मालियती 18,000, इमरान खान ने एक कलाई की घड़ी मालियती 8 करोड़ 50 लाख रुपए, कफलिंग्स मालियती 56,70,000 रुपए, एक पेन मालियती 15,000 रुपए और एक अंगूठी मालियती 87,50,000 रुपए सिर्फ 2 करोड़ 2 लाख 75,000 रुपए देकर हासिल किए, जिन्हें बाद में 10 करोड़ रुपए से भी जायद में फरोख्त किया गया। उन्होंने एक रोलेक्स घड़ी मालियती 38 लाख रुपए सिर्फ 7,54,000 रुपए देकर हासिल की। उन्होंने एक और कलाई की रोलेक्स घड़ी मालियती 15 लाख रुपए सिर्फ 2,50,000 रुपए देकर हासिल की। इसके अलावा सादिक और अमीन करार दिए जाने वाले खास साहब एक मर्दाना रोलेक्स घड़ी मालियती 9 लाख, एक लेडीज रोलेक्स घड़ी मालियती 4 लाख और एक और घड़ी मालियती 2 लाख सिर्फ 3,38,000 रुपए देकर घर ले गए, जो कि इनकी असल कीमत का 29% बनता है। इसके अलावा खान साहब 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 12 आइटम सिर्फ 17 लाख रुपए देकर घर ले गए। इन आइटम्स में आईफोन, जेंट्स सूट, परफ्यूम और बाल पेन वगैरह शामिल थे। इसके अलावा इमरान खान 15 लाख रुपए मालियत के जो तोहफे कोई पैसा दिए बगैर अपने घर ले गए, इनमें परफ्यूम, डेकोरेशन पीस, वॉल क्लॉक, टी सेट, पेपर वेट, फ्लावर पॉट,
कालीन में जय नमाज, खजूरों के डब्बे, शहद की बोतलें और तस्बीह वगैरह शामिल थे। इसके अलावा वजीर आजम की अहलिया ने तोशाखाना से जो तोहफे हासिल किए, इनमें एक डायमंड वाली सोने की चैन, सोने के टॉप्स जिनमें डायमंड जड़े थे, एक सोने की अंगूठी जिसमें डायमंड लगे थे, एक सोने का कड़ा जिसमें डायमंड लगे थे। इन सब आइटम्स की मालियत 50 लाख रुपए से ज़ायद थी, लेकिन वजीर आजम की अहलिया ने सिर्फ 5 लाख रुपए देकर हासिल कर लिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।